हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना हो, कुछ बड़ा बदलाव करना हो तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी डेली रूटीन की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पॉसिबल्स है। हम सब की आदत है कि हम छोटे छोटे एक्शंस को बहुत महत्व देते हैं और अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं लंबे समय तक होने वाली उन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को जो रोज़ाना हो सकती हैं। स्वागत है आपका मेरे बुक क्लब के पहले एपिसोड में, जहां मैं अपनी कुछ फेवरेट बुक्स के की आइडियाज़ और इंसाइट्स के बारे में बात करता हूं। आज की बुक है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से एविडेंस लेती हुई स्पोर्ट, बिजनेस और एजुकेशनल एग्जाम्पल को देती हुई हमें ये समझाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें और छोटी छोटी चेंजेस किस तरीके से हमें ड्रास्टिकल बदलाव की तरफ लेकर जा सकते हैं और हमें लाइफ चेंजिंग आउटकम दे सकते हैं। इसके अलावा हमें हेल्दियर, हैप्पियर और मोर प्रोडक्टिव लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। इस किताब के 4 की इंसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पहला है 1% रूल, दूसरा है कि आपको गोल के बजाय आपको सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, तीसरा है आइडेंटिटी के बजाय आपको आउटकम पर फोकस करना चाहिए और चौथा है जिसमें एटॉमिक हैबिट के राइटर जेम्स क्लियर ने 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज की बात की है। तो हम बात करते हैं 1% रूल पर। राइटर कहते हैं योर हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपकी आदतें आपकी इम्प्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हम 1% इम्प्रूवमेंट रोज करते चले जाएं, साल के अंत में हम 37 गुना बेहतर होते हैं। और उसी तरीके से अगर 1% एरर हर दिन करते चले जाएं तो साल के अंत में हम नियर अबाउट 0 पहुंच चुके होते हैं। पर डे इम्प्रूवमेंट का इम्पैक्ट आज के दौर में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज का दौर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। हम तुरंत टिकटॉक, शॉर्ट्स, इन सभी चीज़ों को चलाने लगते हैं, जिस वजह से हम लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं और उस लॉन्ग टर्म गोल को बनाने के लिए जो छोटी छोटी आदतें हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। यहीं पर राइटर कहते हैं टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, इट विल मैग्नीफाई वट एवर यू फेड इट। गुड हैबिट्स मेक्स टाइम्स योर एलाई, बैड हैबिट्स मेक्स टाइम्स योर एनिमी। मतलब टाइम को आप जो भी कुछ खिलाएंगे टाइम वैसे ही इवॉल्व हो जाएगा। आप अगर उसे अच्छी आदतें खिलाएंगे जो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक हों, हेल्पफुल हों, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप खराब आदतें उसको खिलाएंगे तो आपके लिए उससे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ कोई और नहीं। मैं जब अपनी समरी सुना रहा था तो एक इंसान ने मुझसे पूछा, यार ये 1% कैसे काउंट करें कि मैं 1% इम्प्रूव हो गया। तो मैंने उसे सिंपल सा जवाब दिया कि हैबिट्स जो होती हैं वो असल में वर्क्स होती हैं। आप काम कर रहे होते हैं तब वो आपकी आदतें बनती हैं, अच्छी आदतें या बुरी आदतें जो भी हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं YouTube पर वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा पिछला वीडियो उसके बाद वाले वीडियो से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। मैं अपनी इम्प्रूवमेंट देख सकता हूँ। मुझे पता है मैं अगर एस्सेज लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे पहला वाला एस्से इस वाले एस्से से काफ़ी ख़राब था, ये वाला एस्से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो हैबिट्स इज ऑल अबाउट डूइंग वर्क्स। इसके बाद राइटर प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पर बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो लीनियर होती है और बढ़ती चली जाती है, लेकिन असल में 1% रूल कहता है कि हमारी ग्रोथ तो लीनियर है ही नहीं, हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। तो जब हम वर्क करना शुरू करते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन को और जो हम सच में हैं उसको मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ह्यूज मार्जिन है और हम कुछ दिन में वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इसी जगह को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया कि आप थक जाते हैं, लेकिन अगर आप काम कंटिन्यू करते हैं तो अचानक से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अचानक से वर्क करना शुरू करता है। तब आप देखते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत दिन से तैयारी कर रहा हो तो वो 50 एग्ज़ाम एक साथ निकालता है। कोई इंसान जो बहुत दिन से एसेज लिख रहा हो वो पूरी बुक्स लिख देता है। एज एन एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाए, लेकिन हमारा काम वेस्ट नहीं होता है, वो स्टोर हुआ करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे 0 डिग्री पर बल्ब पिघलती है लेकिन वो अभी -10 डिग्री पर है, आपने उसे -9 डिग्री पर लेकर आया, उसके बाद -8 डिग्री पर लेकर आया, फिर बढ़ते 0 डिग्री पर लेके आएंगे तब बर्फ पिघलना शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपका काम स्टोर नहीं हुआ था, आपका सारा काम स्टोर हो गया था। जैसे ही आप 1 डिग्री घटा रहे थे, 1 डिग्री एफर्ट आप कर रहे थे। और दूसरा जो पॉइंट था कि गोल को छोड़िए, सिस्टम पर वर्क करना शुरू कीजिए। कोई भी इंसान जो ओलंपिक में गोल्ड जीतने जाता है उसका एम होता है ओलंपिक में जीतना, लेकिन जीतता कोई एक है। हर एक इंसान चाहता है जॉब पाना, लेकिन सब नहीं पा पाते हैं। यानी कि गोल डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करते हैं, वो उस इंसान ने तैयारी किस तरीके से की है वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा था। मैं उसेन बोल्ट का इंटरव्यू सुन रहा था। उसेन बोल्ट ने कहा था 2012 ओलंपिक के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे तो उसमें वो हर दिन वॉमिटिंग करते थे, उल्टियाँ करते थे, इतनी तैयारी करते थे, इतना टफ तैयारी करते थे। और अचीविंग अ गोल इज अ मोमेंट्री चेंज। एक सिंगल चेंज होता है जब आप गोल पर पहुंच जाते हैं। लालन मेस्सी 7 टाइम बॉलन डोर विनर थे, उनसे अच्छा प्लेयर शायद ही दुनिया में था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो इट्स जस्ट अ मोमेंट्री चेंज। अगर वो वर्ल्ड कप जीतते भी ना तो भी वो उतने ही ग्रेट प्लेयर होते जितने आज हैं। इवन महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस विषय में बात की। उन्होंने कहा है कि फोकस ऑन प्रोसेस rather than outcome. The process is more important than the result. The result is a byproduct of the process.
But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. और इसी में जो तीसरी बात है कि अगर हम अगर कोई गोल सेट करते हैं तो वो गोल हमारी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर पहुँच जाते हैं तो हम सोचते हैं यार अब इसके बाद क्या बचा। तो इसी वजह से हमें फोकस किस बात पर करना चाहिए, सिस्टम पर। यहीं पर जेम्स क्लियर कहते हैं द पर्पस ऑफ सेटिंग द गोल इज टू विन द गेम एंड द पर्पस ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग द गेम। और किताब का जो चौथा पॉइंट है, आइडेंटिटी इज अ नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिचुअल चेंज। अगर आपको अपनी हैबिट्स में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी पर काम करना है। अगर हम 3 सर्कल माने, सबसे बड़ा वाला सर्कल आउटकम को, उसके बाद बीच वाला सर्कल प्रोसेस को, उसका तीसरा सर्कल आइडेंटिटी को माने, तो हम सब आउटकम से आइडेंटिटी की तरफ वर्क करते हैं, जो कि आइडियल नहीं है। एज एन एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि यार मुझे कोई बड़ा एग्जाम, जैसे मान लीजिए यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपने पहले आउटकम के बारे में सोचा, आप प्रोसेस में अभी तक आए ही नहीं, और आइडेंटिटी तक आप पहुंचे ही नहीं। आप सिर्फ सोच रहे हैं यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन ना आपने सिलेबस देखा, ना आपने कुछ देखा, और आप प्रोसेस में आए ही नहीं। प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको आइडेंटिटी से आउटकम की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ क्या होती है। वो सुबह उठता है, वो पेपर्स किस तरीके से पढ़ता है, वो चीज़ों को किस तरीके से समझता है, तब जाके मैं प्रोसेस पर पहुंच पाऊंगा। प्रोसेस में मेरे पास सिलेबस होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को तैयार रखना चाहिए, और उसके बाद मुझे आउटकम की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जेम्स क्लियर कहते हैं द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। एज एन एग्जाम्पल मैं एक टीचर को जानता हूँ, वो जब भी अपनी क्लास ले रहे होते हैं तो एक छोटा सा पेपर रखते हैं अपने साथ। उस पेपर में वो स्पेसिफिकली अपने स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये आदत अब उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बन गया है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को उनसे ज़्यादा समझते हैं। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमें आदतें क्यों बनानी चाहिए, आदतें क्यों हेल्पफुल होती हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं सीखा है आदतें कैसे बनाई जाती हैं। जेम्स क्लियर ने बताया हमारे पास जो भी आदतें हैं वो 4 की फीचर्स में वर्क करती हैं, क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड में। क्यू का मतलब वो चीज़ें जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करती हैं वो काम करने के लिए। एज एन एग्जाम्पल, अगर मेरे फ़ोन में रिंगिंग होगी तो मैं तुरंत ये मेरे दिमाग को ट्रिगर कर रहा है फ़ोन उठाने के लिए। और दूसरा कार्विंग, अगर वो मैसेज स्पेसिफिकली उस समय पर आया जिस समय मेरा फेवरेट दोस्त कॉल करता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिस समय कॉल करता है, तो हो सकता है ये कार्विंग है, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलेगी वो फ़ोन उठाने की। और तीसरा, मैंने फ़ोन उठाया। और चौथा, मुझे उससे बात करके जो भी मिला वो मेरा रिवॉर्ड है। असल में सारा सिस्टम डोपामीन इफेक्ट पर काम करता है। जेम्स क्लियर ने इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज बनाया। पहला, मेक इट ऑब्वियस। इसमें चीज़ों को आपको ऑब्वियस बनाकर रखना है, मतलब उनके घटित होने की संभावना को सबसे ज़्यादा बनाकर रखना है। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर गया और मैंने लैपटॉप अगर अपनी अलमारी में रख दिया या अलमारी पर रख दिया, और बीच में मुझे पता है अलमारी में खोलूँगा, उसके बाद मैं लैपटॉप को निकालूंगा, तब जाकर काम करना शुरू करूँगा, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बैठता हूँ और अपने फ़ोन से स्क्रॉलिंग करने लगता हूँ, यूट्यूब देखने लगता हूँ। इसलिए मैं करता क्या हूँ, मैं अपने लैपटॉप को अपने टेबल पर रख कर जाता हूँ, ताकि, और इवन मैं बिल्कुल वेल प्रिपेयर करके ओपन कर रख कर जाता हूँ, ताकि अगर मैं जैसे आऊँ वैसे मैं अपना काम करने लगूँ। इससे क्या होता है कि मेरा समय बचता है और साथ साथ मैं काम करता हूँ। मेक इट ऑब्वियस पूरा डिज़ाइनिंग और एनवायरनमेंट पर आधारित है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ तो अलग अलग समय पे अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। मैंने अपने घर में लगभग सभी जगह पर, बाथरूम, टॉयलेट, अपने दरवाजे पर, अपने बैठने की जगह पर, हर एक जगह पर एक पेपर और एक पेन रख रखा है, ताकि अगर मुझे कहीं भी किसी भी तरीके के आइडियाज़ आएँ तो मैं वहाँ पर उसे तुरंत नोट कर लूँ। यहाँ पर आपको अपनी हैबिट को डेवलप करने का बेस्ट पॉसिबल सिनारियो बनाना है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई आपके घर में एडिक्ट है, सिगरेट पीता है, तो उसका सिगरेट सबसे बेहतरीन जगह पर रखा होता है जहाँ उससे सबसे इजीली मिल जाए। The principle of environment design in general, which is you want to put fewer steps between you and the good behaviors and more steps between you and the bad ones. And imagine the cumulative impact of living in an environment that exposes you to the cues of your positive habits and reduces the cues of your negative habits. It's kind of like you're just gently being nudged in the right direction each day. बिहेवियरल चेंज का जो दूसरा ला है वो मेक इट अट्रैक्टिव है। पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जब वो पढ़ना या लिखना शुरू करते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं। इससे क्या होता है, जो पढ़ाई वो 10 मिनट भी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, वो 45 मिनट और 55 मिनट तक भी किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जो नापसंद होने वाली आदत के साथ एक फेवरेट आदत को जोड़ रखा है, जिसकी वजह से वो आदत उनके लिए अट्रैक्टिव हो गई है। इवन मैं खुद एक म्यूज़िक सुनता हूँ, 3-4 घंटे का म्यूज़िक है, और जब तक मैं उस म्यूज़िक को बजाता नहीं हूँ तब तक मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ।
तीसरा जो लॉ है, मेक इट ईजी। मैंने हर जगह अपनी लाइफ में एनालाइज किया है कि फ्रिक्शन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। कहीं भी किसी भी काम में अगर आपको फ्रिक्शन लगता है तो आप कोशिश करते हैं वो काम आप ना करें। इसलिए कोशिश कीजिए कि काम को जितना फ्रिक्शन लेस बनाइए, आदत आपकी जितनी फ्रिक्शन लेस होगी उतना ही आसानी से आप काम करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने फ़ोन में वो जो PDF है उसको सबसे बेस्ट जगह पर रखा, जहाँ जिस जगह से मैं उसे तुरंत जैसे अपना फ़ोन खोलूँ और तुरंत पालूँ, तो ही मैं PDF पढ़ूंगा। और अगर मैं उसे दूर रखूँगा अपने फ़ोन में, 3-4 स्क्रीन बाद रखूँगा, तो हो सकता है मैं कभी उस PDF को नहीं पढ़ूंगा। मैं जाकर जो मेरी स्क्रीन के फ्रंट पेज पर जो YouTube है मैं उसे देखने लगूँगा, स्क्रॉलिंग करने लगूँगा। और चौथा जो लॉ है, मेक इट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर ने कहा कि व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड एंड व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। मतलब कि आप कुछ भी करेंगे, अगर आपको उसको तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा तो आप बार बार करेंगे, और अगर आपको तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगी तो आप नहीं करेंगे। और अगर आपने अपनी आदत को इस सिनारियो में सेट कर लिया, इमीडिएटली रिवॉर्डिंग सिस्टम में, तो आप ऐसा काम भी बार बार करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसकी स्कूल में गर्लफ्रेंड बन गई। स्कूल आता नहीं था, गर्लफ्रेंड की वजह से वो स्कूल आने लगा, और रिजल्ट ये हुआ कि उसने पूरे स्कूल में रैंक 2 स्कोर की। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मिलने के लिए मैं चला जाता हूँ। जैसे आशुतोष भैया हो या आलोक भैया हो, ये मुझे इमीडिएट सेटिस्फैक्शन दे देते हैं। मेरे थॉट्स, मेरी क्यूरियोसिटी तुरंत वहाँ पर सॉल्व हो जाती है, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पर जाना, बोरिंग नहीं लगता है। एक दूसरी आदत, मैं जब भी बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं गोपाल की मोमोज की दुकान पर जाकर पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किताब पढ़ना जो कि एक बोरिंग काम है, वहाँ पर बैठ के वो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ, बुक्स पढ़ना और मोमोज खाना काम एक साथ हो जाता है। हमने अच्छी आदतों को तो बनाना सीख लिया है और बुरी आदतों को तोड़ना नहीं सीखा है। बुरी आदतों को तोड़ना इसका ठीक अपोजिट है। जिस तरीके से वहाँ पर आपने उसे ऑब्वियस बनाया था, तुरंत दिखने वाला बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर आप इसे इनविजिबल बना लीजिए। जिस तरीके से वहाँ आपने अट्रैक्टिव बनाया था, यहाँ आप अगली बना लीजिए। जिस तरीके से आपने वहाँ ईजी बनाया था, उसी तरीके से यहाँ हार्ड बना लीजिए। जिस तरीके से वहाँ आपने सेटिस्फाइंग बनाया था, उस तरीके से यहाँ अनसेटिस्फाइंग बना लीजिए। हमारी एटॉमिक हैबिट की, यानी कि हमारी छोटी छोटी आदतों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो सिस्टम पर फोकस करते हैं, गोल पर फोकस करने के बजाय। आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं, आउटकम पर फोकस करने के बजाय। स्मॉल हैबिट्स पर फोकस करते हैं, ड्रास्टिकल चेंज के बजाय। मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि आपको अपनी एक अच्छी आदत बनाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आदतें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है जिन्हें आपको क्रॉस करना है। आदतें एक लाइफ स्टाइल है जिन्हें आपको जीना है। एटॉमिक हैबिट्स देखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर उन्हें हॉलिस्टिकली देखा जाए और थोड़ा सा समय दे दिया जाए तो हमारी लाइफ में बड़े ही रिमार्केबल बदलाव कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।